हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी 2025 में, ठीक है, इंटर का एग्जाम फाइनल देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा सेट नंबर 2 है। हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 खत्म हो गया। यदि आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा 50-50 क्वेश्चन का, ठीक है, 10 सेट आएगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का 10 सेट आएगा। आप लोगों को 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, 100% इसी से सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यही 10 सेट से। ठीक है, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज शाम 7 बजे, ठीक है, आप लोगों का लाइव क्लास होता है। आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए विवेक एजुकेशन सेंटर को। सभी विषय का आप लोगों का कंप्लीट तैयारी होगा। ये हिस्ट्री का सेकेंड सेट है। ठीक है, चलिए बिना लेट के आप लोगों को मात्र 8 से 10 मिनट पर डे देना है। ठीक है, 8 से 10 मिनट आप लोगों को प्रतिदिन देना है। बस इतना ही मिनट का आप लोगों को वीडियो आएगा, बस आप लोगों को देख लेना है 1 से 2 बार प्ले करके। और पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा मोहनजोदड़ो बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा कौन सी युग। ठीक है, चलिए यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को उतना उतना मोटा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग इसका नोट बना के प्रॉपर रिवाइज करते जाइए। ठीक है, आप लोगों को सभी क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा, यही 10 सेट से। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी विषय का इसी प्रकार से हम लोग सेट वाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप लोग प्रॉपर बस ध्यान से सुनिए सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिएगा बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु स्मृति के लेखक पूछेंगे तो मनु। ठीक है, मनु ही हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस आप लोग ध्यान सभी क्वेश्चन को सुन लीजिए एक बार। ठीक है, और पीडीएफ लेकर नोट बना लीजिए जरूर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा गंधारी। आप लोग जानते हैं गंधारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है? त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? देखिएगा 11 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किसके शासक का शासन का वर्णन है? 13 का देख लीजिएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, अकबरनामा की रचना किसने किया? अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर देखिएगा डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा अब बहादुर शाह जफर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 18 नंबर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा बाबर। ठीक है, यदि आप लोगों को यह मेहनत बढ़िया लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है?
19 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, जीएस क्या है, लिविदेव। आगे देखिएगा, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। आगे देखिएगा, विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 22। विजयनगर का महत्तम शासक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सद शिव राय। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, गोपुरम का संबंध है। 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदिर से। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? इसका बिल्कुल, इनमें सभी बिल्कुल ही राइट है। मीरा, अंडाल, कराइकल बिल्कुल ही राइट है। अगला देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? गुरु नानक का। गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, और इन अभी जो है तलवंडी जो है वर्तमान में अभी पड़ता है पाकिस्तान में। तलवंडी अभी है पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, उत्तर भारत में शक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रामानंद। आगे देखिएगा, किताब उल किताब उर रहेला में किसकी यात्रा वृतांत मिलता है? 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। ठीक है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? इब्न बतूता। आगे देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता जो था मोरक्को का था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर का सर्वेक्षक। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं हिंदी इंग्लिश सभी का तैयारी करना, तो आप लोग जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी विषय का आप लोग धैर्य बना के रखिए, सभी विषय का हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और हिंदी का देखिए हमारा अध्याय 1 से लेकर 3 तक हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और नोट भी आप लोग प्रॉपर बनाते जाइए सभी चैप्टर का। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। आगे देखिएगा, कार्नवालिस कोड कब बना था? कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। आप लोग याद करते जाइए। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो था कब हुआ था? 32 का आप लोग नोट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 1855 में संथाल विद्रोह। आगे देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा कार्नवालिस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? इनमें से सभी हो जाएगा नहीं, छबीली, मनु, वनिका, कार्निका बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी मनिका कार्निका बिल्कुल ही राइट है, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा 36 नंबर, 1857 के गदर को क्रांति क्रांति किसने कहा? चलिए 36 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का देखिए आप लोग, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। ठीक है, 1853 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, पहला रेलवे कहां से कहां तक चला था? मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिए, जितना भी हम एक्स्ट्रा बात बोलते हैं आप लोग उसे भी ध्यान में रखिए सुन के। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। वही इंडिया गेट पूछेगा तो दिल्ली में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में अंतर है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो बंबई, और इंडिया गेट पूछेगा तो दिल्ली। आगे देखिएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 में। आगे देखिएगा आप लोग, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिए थे? कब दिए थे? 8 अगस्त। ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। आगे देखिएगा, सर की उपाधि किसने वापस कर दिया था? महात्मा गांधी, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिएगा आप लोग, गांधी जी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। आगे देखिएगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में। ठीक है, आप लोग प्रॉपर याद करते जाइए। ठीक है,
इतना कम समय आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिए, इतना कम समय में पूरा इंपॉर्टेंट इतना इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहीं भी नहीं कराया जाएगा, ठीक है? जितना भी आप लोग ट्रस्ट धरिए, 1 से 10 सेट करने के बाद, ठीक है? आप लोगों को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 1920 में कौन-सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन-सा आंदोलन हुआ था? चलिए 46 नंबर का आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, भारत सॉरी क्या है 46 नंबर में? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किनके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सी गोपालाचारी, ठीक है? सी राजगोपालाचारी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। वही पूछेगा भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, ठीक है? तो होगा 26 जनवरी 1949, ठीक है? आप लोग इससे ध्यान रखिए, बहुत ये कंफ्यूज होता है ये सब क्वेश्चन में, ठीक है? सभी स्टूडेंट आगे देखिएगा, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है? चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सेट 2 को बहुत ही बढ़िया ढंग से देखे होंगे। आप लोगों को कम से कम 2 बार प्ले करके ज़रूर देखना है वीडियो को, और प्रॉपर आप लोग पीडीएफ लेके नोट बना लीजिए, ठीक है? देखिए पुनः हमारा अध्याय सेट 3, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में होगा। वीडियो यदि बढ़िया लगा होगा, यदि आप लोगों को लगा है हमको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।